नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जाते जाते क्या देकर जाएगा साढ़े साती का दूसरा चरण, अप्रैल 2024 से मार्च 2025। आखिर कब मिलेगी राहत, कब होगा सुधार? जी हाँ, कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बात करेंगे पिछले 4 वर्ष से साढ़े साती के जो कष्ट, परेशानियां, दुख, पीड़ाएं आप लगातार झेलते चले आ रहे हैं। साढ़े साती के कारण जो संघर्ष आपको करना पड़ा, जीवन में जो उठा पटक का दौर चला, आपके अपने जिस तरह से आपसे दूर होते चले गए, उन सब पर तो चर्चा करेंगे ही। इस बात पर विशेष चर्चा करेंगे कि साढ़े साती का दूसरा चरण जिसमें अब 11 महीने शेष रह गए हैं, उसमें शनिदेव जाते जाते आपको क्या देकर जाएंगे। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से समझिएगा और अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इसी बात पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि कब से इन खराब हालातों में सुधार देखने को मिलेगा, कब आपको कष्टों से राहत मिलेगी और कब आप कह सकेंगे कि हाँ, अब मैं सुखी हूँ, संतुष्ट हूँ, जीवन में स्थिरता है, इच्छाएं पूरी हो रही हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव और शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के लग्न के भाव में है 17 जनवरी 2023 से। और जब से शनिदेव लग्न भाव में आए तभी से आपके जीवन में साढ़े साती के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। 24 जनवरी 2020 को शनिदेव का गोचर जब मकर राशि में हुआ, कुंडली के 12वें भाव में, तो आपके जीवन में साढ़े साती के प्रथम चरण की शुरुआत हुई। और जब शनिदेव 17 जनवरी 2023 को लग्न में आए तो प्रथम चरण की समाप्ति हुई और दूसरे चरण की शुरुआत हुई। इस बात में कोई शक नहीं है कि कुंभ राशि के जातक पिछले 4 वर्षों से बहुत अधिक कष्ट झेल रहे हैं। खास करके वो जातक जिनकी जन्म कुंडली में शनि खराब थे, अंश बल से कमज़ोर थे, शत्रु राशि में गोचर कर रहे थे, पाप ग्रहों के प्रभाव में थे या नीच की राशि में गोचर कर रहे थे, उनके कष्टों की तो कोई सीमा ही नहीं रही। उन्हें तो साढ़े साती ने बर्बाद ही करके छोड़ा, पूरी तरह से तोड़ दिया। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर तरह का कष्ट साढ़े साती ने दिया। प्रथम चरण के दौरान जब शनिदेव 12वें भाव में गोचर कर रहे थे 2020 से 2023 के दौरान, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हुई होगी, क्योंकि 12वां भाव खर्चों का होता है, 12वां भाव न्यायपालिका का होता है, 12वां भाव अस्पताल का होता है। फालतू के खर्चे इतना अधिक बढ़ गए होंगे कि आपको कर्ज लेने को बाध्य होना पड़ा होगा और धीरे धीरे हालात इतने बिगड़ते चले गए होंगे कि कर्ज उतरना तो दूर की बात है और अधिक कर्ज के दलदल में आप डूबते चले गए होंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ रही थी, जो कि कर्ज का होता है।
स्थिति यहाँ तक खराब हुई होगी कि कुछ लोगों को कर्ज चुकाने के लिए अपनी कोई प्रॉपर्टी तक बेचनी पड़ी होगी। और परेशानी के इन हालातों में जब आपने अपने किसी मित्र, अपने संबंधी से मदद मांगी होगी तो उसने भी मना कर दिया होगा। और ख़ास करके वो मित्र, वो संबंधी जिसकी आपने उस समय मदद की थी जब उसके हालात ख़राब थे, और उसने जब आपको मदद करने से साफ मना कर दिया होगा तो आपको कितना कष्ट हुआ होगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। स्वास्थ्य को लेकर परेशानी, धन को लेकर मानसिक तनाव, कार्यों में विलंब होना, कार्यों का अधूरा रह जाना, मित्रों से, भाई बहनों से, परिवारीजनों से, रिश्तेदारों से दूरी बनना और उनका उपेक्षापूर्ण व्यवहार, इन सब ने आपको इतना अधिक परेशान किया होगा कि आप मानसिक तनाव, चिंता, डिप्रेशन की स्थिति में गए होंगे और आपकी रातों की नींद भी उड़ गई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्रथम चरण में शनि की दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही थी, तो धन का संचय होना तो बहुत दूर की बात है, आपका बैंक बैलेंस भी धीरे धीरे समाप्त होता चला गया होगा। परिवार के लोगों के साथ भी आपके रिश्ते खराब हुए होंगे और हो सकता है कि वाणी भी आपकी बहुत कटु, बहुत रूखी हो गई हो, जिसके कारण रिश्ते खराब हुए हों। शनि की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही थी, तो कर्ज बढ़े, स्वास्थ्य खराब हुआ, बिला वजह की शत्रुता बढ़ी होगी। और शनि की दशम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही थी, तो भाग्य का जो साथ आपको मिलना चाहिए था वो साथ भी आपको प्रथम चरण में नहीं मिल पाया होगा। और भाग्य ने जब साथ नहीं दिया तो काम आपके अधूरे रह गए। पिता या गुरु से भी आपके संबंध खराब हुए होंगे। 12वां भाव विदेश का होता है, विदेश संबंधी कार्यों में भी आपको सफलता नहीं मिली होगी। विदेशी व्यापार में नुकसान होना, विदेश में पैसा फंस जाना, कोई बिजनेस डील कैंसिल हो जाना, पासपोर्ट वीज़ा के लिए आप प्रयासरत रहे, उसमें सफलता न मिलना, इस तरह की समस्याएं आपके जीवन में प्रथम चरण में आई होंगी। कमेंट करके बताइएगा। 17 जनवरी 2023 को जब शनिदेव आपके लग्न में आए तो दूसरे चरण की शुरुआत हुई और लग्न में गोचर करते हुए शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ी। सप्तम भाव जो होता है आपका व्यापार होता है, सप्तम भाव आपकी डेली इनकम होता है, आपका दाम्पत्य जीवन होता है, विवाह होता है। दूसरे चरण में शनि ने आपके व्यापार, व्यवसाय, कारोबार और नौकरी में तरह तरह की परेशानियां पैदा की होंगी। कैरियर में, प्रोफेशन में, बिजनेस में लगातार अप डाउन्स देखने को मिले होंगे। कुछ लोगों के साथ जिनकी कुंडली में शनि बहुत ही ज़्यादा खराब रहे होंगे, ऐसा भी हुआ होगा कि लगी लगाई नौकरी छूट गई हो और फिर दूसरी नौकरी ना मिल पाई हो। खास करके उन जातकों के लिए विशेष तौर पर जिनके जीवन में केतु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान रही होगी। साढ़े साती के दुष्प्रभाव के कारण बिजनेस में घाटा
और अगर पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय था तो हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ धोखाधड़ी की हो, चीटिंग की हो, आपका पैसा डूब गया होगा। बिजनेस पार्टनर के द्वारा धोखा दिया जाना, कपट, छल, फरेब द्वारा आपको नुकसान पहुंचाया जाना, खास करके वो जातक जिनके जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान थी, उनके साथ जरूर ऐसा कुछ हुआ होगा। जरूर कमेंट करके बताइएगा क्या ऐसा हुआ है। आपकी सोशल इमेज तो खराब हुई ही होगी। हो सकता है कि आप किसी एडिक्शन, किसी बुरी लत या खराब संगति के शिकार भी हुए होंगे। शनि का गोचर आपके लग्न भाव में था तो शरीर में आलस्य, थकान, काम में मन न लगना, काम को कल पर टालते जाने की प्रवृत्ति का बढ़ते जाना, ये सब आपके साथ हुआ होगा। शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही थी तो आपको बिला वजह की कष्टकारी यात्राएं करनी पड़ी होंगी। नौकरी में थे, हो सकता है कि किसी ऐसी जगह ट्रांसफ़र हो गया हो जहां आप जाना नहीं चाहते थे। भाई बहनों से, मित्रों से, पड़ोसियों से आपके संबंध खराब हुए होंगे और आपके अपने जो थे वो आपसे दूर होते चले गए होंगे। ये सब आपके साथ हुआ होगा। स्वास्थ्य खराब होना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, बात बात पर क्रोध आना, मानसिक अशांति का बढ़ जाना, ये सब हुआ होगा। फैमिली लाइफ भी आपकी अच्छी नहीं रही होगी और विवाह में भी बाधा आई होगी और ये सब परेशानियां आप पिछले 15 माह से झेल रहे हैं। अब सवाल ये है कि दूसरे चरण के जो 11 महीने बचे हुए हैं, क्या उन 11 महीनों में हालात में कुछ सुधार देखने को मिलेगा या हालात ज्यों के त्यों रहेंगे? देखिए, पिछले 4 वर्षों से लगातार कष्ट झेलने के कारण शनिदेव ने आपको तपा करके खरा सोना तो बना दिया होगा। आप अपने कटु अनुभवों से ये समझ गए होंगे कि कौन अपना है, कौन पराया है, किसने खराब समय में आपका साथ दिया और किसने साथ छोड़ दिया। तो इस कारण अब आपके फालतू खर्चों में तो कमी आनी शुरू हुई होगी। स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिला होगा, लेकिन आपका बैंक बैलेंस अभी भी अधूरा ही रह गया होगा। आपने नए सिरे से अपने व्यापार व्यवसाय का पुनर्गठन किया होगा, अच्छे पार्टनर भी मिले होंगे, आपका फ्रेंड सर्किल भी भले ही छोटा सा ही हो लेकिन ऐसे मित्रों का रह गया होगा जिन्होंने आपके खराब समय में आपका साथ दिया, आपकी मदद की। अब देखिए, कोई भी ग्रह अपना अच्छा फल तभी दे पाता है जब वो स्वयं में मजबूत स्थिति में हो। वर्ष 2023 में जो स्थिति रही उसमें तो पूरे वर्ष शनिदेव स्टेबल नहीं हो पाए। जैसे ही कुंभ राशि में आए, अस्त हो गए, फिर उदित हुए, फिर वक्री हुए और इस दौरान लगातार नक्षत्र परिवर्तन करते रहे। धनिष्ठा से शतभिषा, शतभिषा से धनिष्ठा। 2024 में भी वर्तमान समय में अस्त चल रहे हैं और 18 मार्च को उदित होंगे और अप्रैल से शुभ फल देना शुरू करेंगे। इस समय जो सबसे प्लस पॉइंट है वो ये है कि राहु इस समय धन के भाव में बैठे हुए हैं और बहुत ही मजबूत स्थिति में हैं। राहु शनि के मित्र हैं, शनि के जैसा कार्य करते हैं।
गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं, इसलिए शुभ फल देने के लिए बाध्य हैं। और 30 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव में आ जाएंगे, जहां पर देवगुरु के बारे में कहा गया है कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति। जिस जातक की कुंडली के केंद्र में के भाव में, चौथे भाव में गुरु का गोचर हो, उस पर किसी भी ग्रह का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता। और गुरु पूरे 13 महीने तक आपकी कुंडली के चौथे भाव में गोचर करेंगे और हर तरह से आपके कष्टों को दूर करेंगे, आपकी समस्याओं को दूर करेंगे, आप पर आने वाली किसी भी आपदा विपदा को अपने ऊपर लेंगे और आपको उससे बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकाल लेकर के आएंगे। चौथे भाव में गुरु अजेय होते हैं और बहुत मजबूत स्थिति में हैं, और किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसके कैरियर प्रोफेशन का सबसे महत्व होता है, क्योंकि जब काम कारोबार अच्छा चलेगा तभी धन आएगा और तभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। शनिदेव इस समय लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर शश राजयोग बना रहे हैं। शश राजयोग बहुत ही दुर्लभ राजयोग है और ये पूरे 30 वर्ष के बाद आपकी कुंडली में बना है, और इसके बाद फिर 30 वर्ष के बाद ही ये राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा। तो अब शश राजयोग का लाभ मिलने का समय आ चुका है। लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है, आपका स्वास्थ्य होता है। शनि के मजबूत होने से आपके अंदर का आलस्य, थकान, काम को टालने की प्रवृत्ति दूर होगी, काम में मन लगेगा, अधूरे कार्य पूरे होंगे, आपके मन की नेगेटिविटी दूर होगी और स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। शनि 12वें भाव के स्वामी हैं और अभी तक जो खर्चे आपके बढ़े हुए थे उनमें कमी आएगी, क्योंकि राहु धन के भाव में है और राहु जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव की चीज़ों की प्राप्त करने की तीव्र इच्छा बढ़ा देते हैं, तो दूसरे भाव की चीज़ों के प्रति तीव्र आकर्षण बढ़ेगा। आप हर हाल में दूसरे भाव की चीज़ों को पाना चाहेंगे। दूसरा भाव धन का भाव, तो आपका पूरा फोकस धन के संचय पर रहेगा। राहु आपको मनी माइंडेड बना देंगे और सबसे बड़ी बात, अचानक से आपको वो पैसा मिलेगा जो कि या तो डूब गया था या जिसे पाने का प्रयास आप बहुत दिनों से कर रहे थे और वो पैसा आपको नहीं मिल पा रहा था, वो पैसा अब आपको मिलेगा, क्योंकि राहु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी जो कि गुप्त धन का भाव होता है। राहु शनि जैसा ही कार्य करते हैं और इस समय आपको ससुराल पक्ष से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से धन की प्राप्ति होगी। गुरु धन भाव के स्वामी होकर के सुख के भाव में बैठे हैं, तो आपको धन का सुख मिलेगा, परिवार का सुख मिलेगा, अच्छे भोजन का सुख इस समय आपको प्राप्त होगा। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपकी कुंडली के पराक्रम के भाव पर पड़ेगी। तीसरा भाव पराक्रम पुरुषार्थ का, भाई बहनों का, छोटी यात्राओं का, संचार माध्यमों का होता है। और तीसरा भाव फिल्म जगत, टीवी सीरियल, कला जगत को भी शो करता है। तीसरे भाव पर शनि के प्रभाव से आपके मन का आलस्य दूर होगा, काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति खत्म होगी, काम में मन लगेगा। शनि विदेश के भाव के स्वामी हैं, तीसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है, तीसरा भाव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है, तीसरा भाव सोशल मीडिया का होता है। तो इस समय आप संचार माध्यमों के द्वारा विदेश से जुड़ कर के कार्य करेंगे,
विदेश संबंधी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। विदेशों से धन की प्राप्ति होगी। विदेश में आप सेटल हो सकते हैं। विदेशी व्यापार में आपको लाभ मिलेगा। और अगर आप लोगों को विदेश भेजने का कार्य करते हैं, वर्क वीज़ा, वर्क परमिट का कार्य करते हैं, तो इन सभी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। तीसरा भाव फिल्म जगत, टीवी सीरियल, मॉडलिंग को शो करता है, सोशल मीडिया को शो करता है, ग्लैमर इंडस्ट्री को शो करता है। तो इन क्षेत्रों में कार्य कर रहे कुंभ राशि के वो जातक जो कला जगत से संबंध रखते हैं, उनके कार्य क्षेत्र में, करियर में जो बाधा आई थी वो समाप्त होगी। नई करियर ग्रोथ देखने को मिलेगी। भाई बहनों से, मित्रों से आपके संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे। यात्राओं से लाभ मिलेगा। कोई ऐसी जगह ट्रांसफ़र हुआ था जहां आप जाना नहीं चाहते थे, तो ट्रांसफ़र आपका रद्द होगा और आप मनचाही जगह पर जाएंगे। मार्केटिंग के क्षेत्र से, टूर एंड ट्रेवल के क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा। राहु धन के भाव में और छठे भाव पर जब राहु की दृष्टि पड़ेगी तो कर्ज से मुक्त होने का भी मार्ग प्रशस्त होगा। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जिनके सामने कोई टिक नहीं सकता है और छठा भाव कंपटीशंस का होता है। तो छात्रों के लिए भी ये समय अच्छा होगा। कंपटीशंस में सफलता मिलेगी, नौकरी मिलने का योग बनेगा। लग्न भाव में गोचर करते हुए शनिदेव की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव व्यापार का होता है, तो शनि आपके व्यापार व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। षष्ठ राजयोग एक ऐसा राजयोग है जो व्यक्ति को जीवन में हर क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता देता है। अभी तक व्यापार में जो मंदी की स्थिति बनी हुई थी, व्यापार में घाटा हुआ था, व्यापार अच्छे से नहीं चल पा रहा था, तो वो चीज़ें समाप्त होंगी। पार्टनरशिप में आपके साथ कोई धोखाधड़ी हुई थी, चीटिंग हुई थी, तो आपको अच्छे पार्टनर भी मिलेंगे। शनि के स्टेबल ना हो पाने के कारण विवाह में जो देरी हो रही थी वह समाप्त होगी। और शनि के सप्तम भाव पर दृष्टि आपकी डेली इनकम को बढ़ाने वाली होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि सप्तम भाव दशम का दशम होने के नाते आपके कैरियर को भी शो करता है और दशम भाव इस समय बहुत मजबूत स्थिति में है, तो आपको काम की कमी नहीं होगी। लगातार काम मिलता रहेगा और जो काम आप कर रहे हैं उसमें आप नई नई ऊंचाइयों को स्पर्श करेंगे। शनिदेव को कर्म का कारक माना गया है, लाभ का कारक माना गया है और इस समय आपके कुंडली का दशम भाव पूरी तरह से जागृत है, क्योंकि शनि की दशम दृष्टि कर्म भाव पर, गुरु की सप्तम दृष्टि कर्म के भाव पर, राहु की नवम दृष्टि कर्म के भाव पर, तीन ग्रहों का प्रभाव जब दशम भाव पर पड़ रहा है तो दशम भाव जागृत है। कैरियर प्रोफेशन का भाव जागृत है, तो अचानक से कार्य क्षेत्र में ग्रोथ देखने को मिलेगी। नए नए काम आपको मिलते ही रहेंगे। राहु और गुरु दोनों ही विस्तार के कारक होते हैं। आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करने की सोच रहे थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे, तो अब वो समय आ चुका है जब आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे। इस समय चूंकि राहु की दृष्टि पड़ रही है, आप अपने कार्य व्यवसाय में टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे। और चूंकि 12वें भाव के विदेश के भी स्वामी हैं शनि और राहु विदेश के कारक होते हैं, तो आप अपने कार्य व्यवसाय को विदेशों तक ले जाने में भी सफल होंगे। विदेशों तक अपने व्यवसाय को बढ़ाने का बहुत अनुकूल समय रहेगा ये। अब विदेश का मतलब अपनी मातृभूमि से दूर किसी दूसरे शहर, दूसरे राज्य से होता है। आपके जो भी कार्य अधूरे रह गए थे वो पूरे होंगे।
बनना शुरू हो जाएंगे कार्य आपके। और ये समय उन जातकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, खास करके जो शनि से संबंधित कार्य करते हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, किसी भी तरह से ज़मीन के सेल परचेज से जुड़े हैं, या फिर भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, मेटल्स का, मेडिसिन्स का, केमिकल प्रोडक्ट्स का, ऑयल, पेट्रोल, डीजल, गैस, इन सब चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, तो वो ये जो समय आ रहा है ऐसे जातकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो कुंभ राशि के जातकों के जीवन की समस्याएं दूर होने जा रही हैं। आने वाले जो 11 महीने हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, इस गोचर का लाभ उठाइएगा। हालांकि 7.5 गतिमान है तो शनिदेव का उपाय तो करते ही रहिएगा, उसमें कोई लापरवाही मत कीजिएगा। और ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है, तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुज़ुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए, तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें, इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए, इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।